मैं वीडियो की तरफ आने से पहले आपको इस माह की एक्टिविटीज के बारे में बताता चलूं। हमारा सेल्स की 32 टेक्निक्स का ऑनलाइन कोर्स जो जारी है, यह 28 फरवरी तक जारी रहेगा। आप कोर्स की डिटेल्स इस वीडियो सेल्स की 32 कामयाब तरीन टेक्निक से ले सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कोर्स 15 फरवरी को स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन जारी है। हमारा अगला टूर 24 फरवरी को जॉर्डन जाएगा। आप टूर की डिटेल्स हमारी वीडियो दुनिया का 8वां अजूबा पेट्रा से ले सकते हैं। और हमारा स्पेन का टूर 18 मार्च को जाएगा। बुकिंग 10 फरवरी को बंद हो जाएगी। आप इन एक्टिविटीज में शिरकत के लिए हमसे इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। एक बच्चा किसी गार में पैदा हुआ। गार के अंदर रोशनी भी कम थी, पानी भी नहीं था, नरम गरम गद्दे भी नहीं थे और खाने पीने और वॉशरूम का बंदोबस्त भी नहीं था। उसकी मां रोज बाहर जाती थी और कहीं से मांग तांग कर खाने का सामान ले आती थी। वो बाहर जाते वक्त गार का दरवाजा पत्थर से बंद कर जाती थी। बच्चा जब भी बाहर जाने की जिद करता था तो उसकी मां जंगली जानवरों, लुटेरों, कातलों, चुड़ैलों और भूतों की कहानियां सुनाकर उसे डरा देती थी और वह सहम कर अंदर ही बैठ जाता था। वो उस गार में बच्चे से लड़का और लड़के से जवान मर्द बन गया, लेकिन वो बाहर की दुनिया से नावाकिफ रहा। उसकी कुल कायनात तंग, गलीज, बदबूदार और अंधेरा गार था और वो उसी को दुनिया समझ रहा था। लेकिन एक दिन फिर एक अजीब वाकया पेश आया। मैं उस वाकये की तरफ आने से पहले आपसे यह भी दरख्वास्त करता चलूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये सुर्ख निशान और ये बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस किस्म की माइंड चेंजर वीडियोस मुसलसल मिलती रहें। मैं वाकये की तरफ वापस आता हूं। एक दिन एक अजीब वाकया पेश आया। मां बाहर गई हुई थी और गार के अंदर सांप आ गया। लड़का घबरा गया और वो इसी घबराहट में गार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर की दुनिया गार की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां हर तरफ रोशनी, रंग और खुशबू थी। पूरी वादी रोशन थी। गार के साथ जंगल था और जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त, फलदार पौधे और फूलों की झाड़ियां थी। फूलों पर तितलियां भी मंडला रही थी। जंगल में छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां भी नाच कूद रही थी और मोर भी पर फैलाकर डांस कर रहे थे। सामने एक छोटी सी झील और नदी भी थी और उसमें परिंदे और बतखें भी तैर रही थी। आसमान पर बादल और रोशनी का रक्स भी जारी था, जबकि पूरे माहौल में एक खुलापन, एक खूबसूरती थी। वो लड़का हैरान रह गया और वो हैरत में कभी पीछे मुड़कर ब्लैक एंड व्हाइट बदसूरत गार को देखता था और कभी इंतहाई खूबसूरत वादी को, और फिर सोचता था मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अरसा इस बदसूरत गार में क्यों जाया कर दिया। मैं गार का दरवाजा खोलकर पहले ही बाहर क्यों नहीं निकल आया। वो ये सोचता जाता था और अपने आप को मलामत करता जाता था। यह कहानी यहां खत्म हो गई। मेरा अब आपसे सवाल है, वो लड़का कौन था? सोचिए, जरा सा दिमाग पर जोर दीजिए। जी नहीं, वो लड़का कोई और नहीं था, वो आप हैं। ये आपकी कहानी है। आप भी एक गार में जिंदगी गुजार रहे हैं और आप इस बदसूरत अंधेरे गार को कुल कायनात, सारी दुनिया समझ रहे हैं। आप यकीन करें, आप जब तक अपने गार का दरवाजा नहीं खोलेंगे, आप उस वक्त तक यह नहीं जान सकेंगे कि अल्लाह ने यह दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई। लिहाजा आप जहां भी हैं और जो भी कर रहे हैं, आप बस एक बार अपने गार का दरवाजा खोलकर देख लें। हो सकता है आप जिस अकीदे को कुल कायनात समझ रहे हो वो सिर्फ एक गार हो और असल दुनिया इस गार से बाहर हो। आप जिस कल्चर, जिस शहर, जिस तालीम, जिस खुराक, जिस जुबान, जिस बिजनेस, जिस खेल और जिन रवायात को पूरी दुनिया समझ रहे हो, वो महज एक गार हो। और दुनिया के असल खेल, बिजनेस, जुबानें, फूड्स, एजुकेशन, शहर और कल्चर्स इन गारों से बाहर हो सकता है आप अपनी जिस जहानत को अजीम, जिस अदब को बैनुल-अक़वामी, जिस बहादुरी को तारीखी, जिस शायरी को आसमानी, जिस कामयाबी को बरे आजमी, जिस दवाई को आखिरी इलाज और जिस मकतबा फिक्र, जिस अकीदे को लाजवाल समझ रहे हो, वो सब गार हो और असल चीजें इन गारों से बाहर हो। यह भी हो सकता है जिस शख्सियत और जिस नारे पर आप अपनी जान कुर्बान कर रहे हो, जिस उस्ताद को आप उस्तादों का उस्ताद समझ रहे हो, या जिस कौमियत, नस्ल, नजरिए, मुल्क और घर को
आप अपनी कुल कायनात समझ रहे हो, वो भी सिर्फ गार हो। और असल घर, मुल्क, नजरिए, नस्ल, कौमियत और उस्ताद इन गारों से बाहर हो। और आप अपने जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस नफरत, जिस अना और जिस जिद को आखिरी और हतमी समझ रहे हो, वो भी सिर्फ एक गार ही हो। और असल दुनिया, असल मसाइल उस गार से बाहर हो। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप जिंदगी में अपने अपने गारों से बाहर भी झांकते रहा करें। हो सकता है सिर्फ सुन्नी या शिया ही ठीक ना हो, शिया और सुन्नी भी ठीक हो सकता है सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह के बंदे ना हो, अल्लाह को ईसाई, यहूदी, हिंदू और बुद्ध भी उतने ही प्यारे हो। और हो सकता है सिर्फ हम पंजाबी समझदार और बहादुर ना हो, सिंधी, बलोची और पश्तून भी हो। और यह भी हो सकता है सिर्फ हमारा सवात या मरी जन्नत नजीर ना हो, दुनिया में इनसे बड़ी जन्नतें और खूबसूरत जगह भी मौजूद हों। लिहाजा दरवाजा खोल कर देखें, अपने अपने गार से बाहर झांक कर देखें, दुनिया आपके गार से बाहर भी मौजूद है और यह वाकई बहुत खूबसूरत है। आप जरा इसे देखकर तो देखें।